बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 5 में हम पढ़ रहे हैं बिसन की दिलेरी। और ये आधी कहानी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये जो छोटा सा बच्चा बिसन है, ये किस तरीके से एक घायल तीतर को शिकारियों से बचाकर ये कर्नल दत्ता के घर की तरफ, के फार्म हाउस की तरफ ये ले जा रहा है। तो ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि शिकारियों से किस तरीके से बचकर बिसन जो है वो तीतरों की जान बचाता है। बच्चों, यहाँ ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो पक्षी हैं ये तीतर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ते, ये नीचे नीचे ही उड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे। तो यानी जो रास्ता जिससे बिसन जा रहा है, वहाँ एक तरफ गेहूं के खेत हैं और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बाड़ यानी कि जैसे खेत के चारों तरफ नुकीले और कंटीले तार लगाए जाते हैं, तो उनकी बाड़ है। बिसन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। और क्योंकि उसे शिकारियों से भी बचना था, अगर किसी शिकारी ने उसे देख लिया तो वो उससे फिर तीतर ले सकते थे और तीतर को उसे बचाना था। इसीलिए वह खेतों के साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ये कौन बोल सकता है? ये शिकारी होंगे शायद। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? फिर से एक आवाज आई। उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तो वो बिना किसी जवाब दिए, यानी उनकी बात को अनसुनी कर कर वो बस आगे चलता गया और चलता गया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। तो ऐसे जो है शिकारी जो है वो उसको ऐसे बोल रहा था। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा, यानी कि वो अब उनसे छुपकर बचते बचाते हुए किसी तरह तीतर को पकड़े हुए है वो अपने स्वेटर में, और वो कर्नल दत्ता के घर की तरफ जा रहा है। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ की डांट खानी पड़ेगी, पर बिसन को इस बात का संतोष था। संतोष यानी कि इस बात की उसे खुशी थी, तसल्ली थी कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। तो बिसन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। कौन हो सकता है? शिकारी होंगे शायद। तो उसे पांवों की आहट सुनाई दी। सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। तो यानी कि आखिर में वो किसी तरीके से शिकारियों से उस तीतर को और अपने आप को छुपाते हुए कर्नल दत्ता के जो फार्म हाउस है, उसका जो घर है, वहाँ पर उसके पिछवाड़े यानी कि पीछे की तरफ वो पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था, यानी कि एक तो घर का आगे की तरफ रास्ता मेन गेट होता है, एक पीछे होता है, तो वो खुला हुआ था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया। ताड़ यानी वहाँ पे उगने वाला पेड़, जैसे आपके यहाँ अशोक और नीम के पेड़ उगते हैं, वहाँ ताड़ उगते हैं। साल, ताड़ ऐसे वृक्ष उगते हैं कहाँ? पहाड़ी इलाके में। और फार्म हाउस के अंदर पहुँच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दबड़े में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। तो यानी कि क्योंकि सुबह का ही टाइम था अभी, तो है ना। अचानक कर्नल साहब का
एल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। तो कर्नल दत्ता जहाँ रहते हैं उनके घर में एक उनका कुत्ता भी है जो भौंकने लगा देखकर। तो वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। तो यानी कि वो जो शिकारी थे वो भी कर्नल दत्ता के घर की तरफ आने लग गए थे। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब वह बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। यानी कि उसे पता तो चल गया था कि शिकारी जो हैं वो कर्नल दत्ता के घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कुत्ता भौंकने लग गया था, लेकिन वो छुपकर बैठ गया कि भाई क्या बातें करते हैं वो लोग। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। किसके लिए? बिशन के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उन्हें चढ़ना तो बहुत आसानी से आता है और पेड़ों पे चढ़ना तो बहुत अच्छा से आता है। तो उसके लिए बहुत आसान था ये काम और वो आराम से चढ़ गया। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि 2 शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा। कर्नल उसने अपने कुत्ते को डांटते हुए कहा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, क्योंकि कर्नल साहब हैं तो रौबदार आवाज़ में उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। अब बच्चों, यहाँ पर लाइसेंस से क्या मतलब है? क्योंकि जो लोग बंदूक रखते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। एक तरीके से उन्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है बकायदा कि भाई हमारे पास बंदूक है। एक तरीके से जैसे आपका ड्राइविंग का लाइसेंस होता है कि कोई वाहन चलाता है तो उसको लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो ऐसे ही बंदूक की जानकारी जो है वो होना सरकार के पास ज़रूरी है। तो वो क्या कह रहे हैं शिकारी कि हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं और सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है, यानी कि जो वहाँ का सरपंच है वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा कि तुम तीतरों का शिकार करते हो, क्योंकि ये तो गलत बात है शिकार करना। तो जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? बिशन की बात कर रहे हैं कि जो बिशन है वो उनका तीतर लेकर यहाँ पे छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? तो ऐसे करके कर्नल ने उनको डांटते हुए भगा दिया वहाँ से। बिशन चिमनी के पीछे से यह सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए।
बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? किसने पूछा? कर्नल दत्ता ने पूछा। इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दी ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। और इस अच्छी सी प्यारी सी कहानी को किसने लिखा है? प्रतिभा नाथ ने। तो ये थी हमारी कहानी बिशन की दिलेरी यानी कि बहादुरी। तो बच्चों, बिशन जो है उसने शिकारियों से एक तीतर की जान बचाई। और तो जो बहादुरी है वो किस में है? जानवरों को मारने में या बचाने में? जानवरों को बचाने में। तो आपको भी आपके आसपास जहाँ पर भी जानवर हो तो उनके लिए दाना या पानी जो है अपनी छत पर ज़रूर रखना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी।